नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। वक्त चुनावी खबरों के बुलेटिन ऐलान जंग का, लेकिन आज ऐलान जंग के दौरान सबसे बड़ी खबर दिल्ली से आई है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह। संजय सिंह को ईडी ने शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया है। आज सुबह से ही संजय सिंह के खिलाफ ईडी का यह एक्शन चल रहा था। ईडी की टीम संजय सिंह के घर पर पहुंच गई थी सुबह 7 बजे और उनके घर पर तलाशी ली जा रही थी, छापेमारी चल रही थी, रेड चल रही थी। अब से थोड़ी देर पहले संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। करीब साल भर की जांच के बाद ईडी ने संजय सिंह पर यह शिकंजा कसा है। ईडी की टीम ने पिछले साल सितंबर में शराब घोटाले की जांच शुरू की और इस साल अब अक्टूबर में संजय सिंह तक इस जांच की आंच पहुंची है। इससे पहले इस घोटाले में दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया को सीबीआई गिरफ्तार कर चुकी है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी इसी साल फरवरी में हुई थी और अब अक्टूबर में इस मामले में दूसरी हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी संजय सिंह की। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सीधे आपको लेकर चलेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी दीपक रावत संजय सिंह के घर के बाहर से मौजूद हैं और जरा जानते हैं वहां पर किस तरीके की इस समय हलचल देख रहे हैं आप। जी रोमाना, ये संजय सिंह के आवास का गेट है। मेन गेट ये है जहां की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। बीच बीच में गेट खुलता है, अधिकारी बाहर झांकते हैं और उसके बाद गेट बंद हो जाता है। इसलिए सभी मीडिया की निगाहें जो है इसी गेट पर टिकी हुई है कि किसी भी वक्त जो है संजय सिंह को इस गेट से बाहर निकाल कर ले जाया जा सकता है। हालांकि जैसे हमने पहले बताया कि दूसरा भी गेट है, पीछे की तरफ गेट है जहां पर मनोज वर्मा खड़े हैं, वहां से भी संजय सिंह को ले जाने की तैयारी की जा रही है। क्योंकि आगे की तरफ की तस्वीरें मैं आपको एक बार फिर से दिखाने की कोशिश करता हूं। आगे की तस्वीरें कुछ ऐसी है कि यहाँ पर जमावड़ा काफी ज्यादा बढ़ गया है। यहाँ लोग आप देख रहे हैं कि जो मेन रास्ता है जहां से संजय सिंह निकलेंगे अगर बाहर तो इसी रास्ते से निकलेंगे और यहाँ पर जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं, यहाँ से हट नहीं रहे हैं। हालांकि पुलिस भी यहाँ पर काफी संख्या में मौजूद है और इनको बार बार हटने के लिए कह रही है, लेकिन अभी तक जो है इनको जबरन हटाया नहीं गया है। और ये पूरा जो इलाका है यहाँ पर तमाम जो सांसद हैं उनका घर है और ऐसे में यहाँ पर इस तरीके की अगर अव्यवस्था बढ़ती है तो पुलिस पर सवाल उठेंगे। इसलिए पुलिस भी बहुत सूझबूझ के जरिए इनको हटाने की यहाँ पर तैयारी कर रही है। कुछ विधायक भी मुझे नजर आ रहे हैं। अखिलेश पति त्रिपाठी, अखिलेश जी क्यों क्या आप गिरफ्तारी पर क्या इस तरीके का कुत्सित मानसिकता के साथ बदले की भावना से, बदनाम करने की भावना से आदरणीय संजय सिंह जी के आवाज को बंद करने के लिए आप लोग ईडी से डराने की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी आपको बताने के लिए लोग बैठे हैं कि आपके ईडी सीबीआई तोते से आदरणीय संजय सिंह डरने वाले नहीं है। आपका स्वागत करते रहे, करेंगे, लेकिन आप डराने की कोशिश मत करो। देश में घोषित तानाशाही लागू मत करो। देश के करोड़ों लोग रोड पे उतर जाएंगे, बहुत बड़ा अपमंडल हो जाएगा। यहाँ पर आप क्यों बैठे, ले जाने नहीं देंगे क्या? ये गलत चीज का विरोध करना लोकतंत्र में हम लोगों का हक है। इस तरीके की तानाशाही, गुंडागर्दी की तरीके से गिरफ्तारी, इस तरीके से छापेमारी का हम लोग विरोध कर रहे हैं और करते रहेंगे। इनको जितनी ताकत है ये अपनी तानाशाही करते रहे। ये गलत गिरफ्तारी तुरंत वापस होना चाहिए, तुरंत वापस। तो ये गुस्सा जो है वो विधायकों में, कार्यकर्ताओं में, पार्षदों में नजर आ रहा है। और तस्वीर उसी रास्ते की हम दिखा रहे हैं लगातार रोमाना, जहां पर संजय सिंह के घर जाने का रास्ता है, उस गेट तक जाने का रास्ता है जिस गेट से बाहर संजय सिंह को कभी भी लाया जा सकता है। उनका पूरा परिवार अभी भी अंदर मौजूद है। फोन पर किसी की बातचीत नहीं हो पा रही क्योंकि फोन सुबह ही जब्त कर लिए थे। ईडी की जो टीम अंदर है, अभी भी जो तमाम जो ईडी के जितने भी मेंबर सुबह अंदर घुसे थे वो अभी भी अंदर मौजूद हैं, ऐसे जानकारी मिली है। लेकिन कब तक इनको निकाला जाएगा, किस तरीके से निकाला जाएगा, इसकी सूचना बाहर अभी तक किसी को नहीं दी गई है रोमाना। तो ये आम आदमी पार्टी का जबरदस्त पॉलिटिकल रिएक्शन ईडी के एक्शन पर, और ईडी का एक्शन ये कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। 10 घंटे तक ईडी का एक्शन पहले संजय सिंह के घर पर चलता रहा और शाम होते होते ये बड़ी खबर, ईडी ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। संजय सिंह अभी भी अपने घर पर ही मौजूद है, ईडी की टीम वहीं पर मौजूद है और किसी भी पल वो तस्वीरें आएंगी जब ईडी की टीम संजय सिंह को अपने साथ लेकर निकलेगी। बताया जा रहा है कि कल उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा और ईडी रिमांड मांगेगी संजय सिंह की। इस बीच वहां पर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा बढ़ता हुआ, ऐसे में जो संजय सिंह का घर है उसके 2 गेट हैं। जो पिछला गेट है वहां पर मौजूद है हमारे सहयोगी मनोज वर्मा। मैं मनोज वर्मा के पास आपको लेकर चलूंगी, लेकिन इस बीच ये जो स्टेटमेंट इस वक्त आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, दरअसल जो आरोपी इस मामले में दिनेश अरोड़ा, बाद में जो बन गया इस मामले में सरकारी गवाह, उसी दिनेश अरोड़ा का
ये स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट के जरिए कैसे मुश्किलें संजय सिंह की बढ़ी हैं, ये मैं आपको एक लाइन पढ़कर बताऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। दरअसल अपने बयान में दिनेश अरोड़ा ये कहता है कि ही इनिशियली मेट मिस्टर संजय सिंह through whom he came in contact with Mr. Manish Sisodia during a party in his own restaurant, namely Unplugged Courtyard. तो मतलब पहले जो ये दिनेश अरोड़ा है, इसकी शुरुआती मुलाकात संजय सिंह से हुई थी और ये कहता है कि संजय सिंह ने ही इसकी मुलाकात मनीष सिसोदिया से कराई। वो मनीष सिसोदिया जो इसी कथित शराब घोटाले के मामले में पहले से सलाखों के पीछे हैं और अब ईडी ने संजय सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया है। जल्दी से आपको लेकर चलेंगे एक बार फिर से। मनोज वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही दीपक रावत हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज, किस तरीके से ये कड़ियां जुड़ती हुई और कैसे ईडी संजय सिंह तक पहुंची है, क्या वर्जन सामने निकल कर आ रहा है ईडी का? रोमाना, पहले तस्वीरें आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा। पिछले गेट पर अब जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो यहां पीछे वाले गेट की तरफ भी आ चुके हैं और दिल्ली पुलिस ने एक बैरिकेटिंग जो है वो बीच में कर दी है। देखिए कैमरामैन आदर्श नायर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि एक जो बैरिकेटिंग है वो यहां बीच में कर दी है और जो कार्यकर्ता है वो पीछे की तरफ यहां पर आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं मुमकिन है कि अब से थोड़ी ही देर बाद जो संजय सिंह है उनको यहां से लेकर निकला जाए। कहीं ना कहीं कार्यकर्ता को यही लग रहा है कि संजय सिंह को पिछले दरवाजे से निकाला जाएगा। और ये देखिए दिल्ली पुलिस के जो जवान है वो लगातार बैरिकेड्स को लेकर के आ रहे हैं। अब एक और बैरिकेड लाया गया है यहाँ पर, ये देखिए तस्वीरें मेरे कैमरामैन आदर्श नायर आपको दिखा रहे हैं कि दूसरा बैरिकेड भी जो है वो यहाँ पर लगा दिया गया है। यानी कि इस रास्ते को पूरी तरीके से बंद करने की जो कोशिश है वो यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तरफ से की जा रही है और कहीं ना कहीं मुमकिन है कि इसी दरवाजे से संजय सिंह को लेकर निकला जाए। बिल्कुल, तो मनोज वर्मा जो है वो बैक गेट पर है, फ्रंट गेट पर हमारे सहयोगी दीपक रावत हैं और दोनों दरवाजों पर हमारी नजर बनी हुई है। हमारे संवाददाता अपने अपने कैमरे के जरिए आपको दिखा रहे हैं इस वक्त किस तरीके की तस्वीर बनी हुई है संजय सिंह के घर के बाहर, जहां भीतर ईडी की टीम है जो सुबह 7 बजे से संजय सिंह के घर पर पहुंची हुई है, तलाशी करती रही दिन भर और 10 घंटे के एक्शन के बाद शाम होते होते ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को। लेकिन संजय सिंह और आम आदमी पार्टी की राजनीति में संजय सिंह की अहमियत यह जानना भी बेहद जरूरी होता है, क्योंकि अगर सदन में मोदी सरकार की घेराबंदी की बात आती है तो मुखर तौर पर संजय सिंह ही जो पार्टी की तरफ से कमान संभालते नजर आए और इसका नतीजा भी उनको इस रूप में भुगतना पड़ा कि पिछले सेशन से उनको निलंबित भी किया गया। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, दीपक रावत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक, आम आदमी पार्टी में अच्छा, इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, जानकारी ये मिल रही है कि ये जो पूरा डेवलपमेंट हुआ है, जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है संजय सिंह की, उसी को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से अब से कुछ ही देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। तो जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे यहां पर, ये तो सीधे सीधे सियासी तौर पर आम आदमी के लिए एक बड़ी चोट, एक बड़ी ठेस, जिस रूप में यहां पर संजय सिंह की गिरफ्तारी हो रही है। हालांकि ईडी का एक्शन है और केंद्रीय एजेंसी जाहिर सी बात है अपने सबूतों के लिहाज से जो तथ्य उसके सामने आते हैं उसके हिसाब से एक्शन करती है, लेकिन पॉलिटिकली ये बड़ा डेंट आम आदमी पार्टी के लिए। दीपक रावत, जी रोमाना, ये अभी भी जानकारी मिली है कि 6:30 बजे करीबन वक्त होगा, थोड़ी देर बाद ही 15-20 मिनट बाद ही वक्त है जब आम आदमी पार्टी के दोनों बड़े नेता आतिशी और सौरभ भारद्वाज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ये जानकारी सामने रखेंगे कि आखिर इस गिरफ्तारी क्यों हुई है और कहीं ना कहीं पूरा ठिकरा मोदी सरकार पर फोड़ने की कोशिश की जाएगी। और ये तस्वीरें भी मैं आपको लगातार दिखाते चलता हूं कि यहाँ पर आप देखिए कि जमावड़ा जो है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है और इसी तरीके से जो तमाम नेता हैं, विधायक, पार्षद, जो भी कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के, वो यहाँ पर धीरे धीरे जमा हो रहे हैं। हालांकि ये पहली बार है जब ईडी इस तरीके से गिरफ्तारी कर रही है। इससे पहले जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी तो मनीष सिसोदिया को 2 बार पूछताछ के लिए ईडी ने अपने दफ्तर बुलाया था और उसके बाद जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई थी, सीबीआई ने तो गिरफ्तारी की थी, तो वो तमाम अलग अलग प्रकरण की तरह से गिरफ्तारी की गई थी। लेकिन इस तरीके की जो ईडी गिरफ्तारी आज कर रही है संजय सिंह की, वो इस तरीके से उनके घर पर से ही उनको पुलिस अगर ले जाती है तो यहाँ आप देखिए बहुत मुश्किल होगा पुलिस के लिए, क्योंकि तमाम जो लोग हैं, समर्थक हैं, वो जुटना शुरू हो गए हैं। और इस इलाके की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ज्यादा लोगों को वैसे भी नहीं आने दिया जाता, लेकिन आज यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ इस वक्त नजर आ रही है और बैरिकेड जो है वो चारों तरफ से लगाने की कोशिश जो है पुलिस कर रही है। इधर जो पीछे की तरफ जो गेट जाता है, इसकी तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ और ये आंच उन तक जाएगी, दिल्ली की माताओं बहनों की हाय इन लोगों को जलाएगी। दिल्ली कांग्रेस और कांग्रेस का स्टैंड क्या समझ रहे थे कि अब वो कंटिन्यू से समर्थन दे या फिर वो जो घोटाले में उनका आरोप यहाँ पर सिद्ध होता हुआ नजर आ रहा है, वो क्या करे? अब ये कांग्रेस के सामने है। कांग्रेस अगर ऐसे भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेगी, उनका विरोध करेगी, तो माना जाएगा कि नहीं, कहीं ना कहीं उनके अंदर कुछ जिंदा है।
शासन की कुछ अच्छाइयाँ, और अगर नहीं वो ऐसे भ्रष्टाचारियों का भी समर्थन करते हैं तो दिल्ली की जनता और देश की जनता जवाब देगी। तो ये प्रतिक्रिया आप सुन रहे थे। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि दरअसल जो किया है उसी का नतीजा भुगत रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता। इस बीच हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, विनय मिश्रा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। पहले विनय जी का रुख करते हैं और उन्हीं से जानते हैं। विनय जी, केंद्रीय एजेंसी है ना, अपना काम कर रही है, ऐसे में केंद्रीय एजेंसी ईडी के एक्शन पर ये पॉलिटिकल रिएक्शन क्यों? मैडम, पॉलिटिकल रिएक्शन तो भारतीय जनता पार्टी सुबह से दे रही है। मैं तो ये एक हास्यप्रद है कि मनगढ़ंत घोटाला, जिसमें सैकड़ों करोड़ घोटाले की बात होती है, घोटाले में कभी कहते हैं वो जो है गोवा चुनाव में इस्तेमाल हुआ, 1000 लोगों के यहाँ आपने रेड डाली, राजनेता से लेकर बिजनेसमैन से लेकर छोटा से पोस्टर लगाने वाला व्यक्ति तक आप उस तक पहुंच गए। इतने छापों के बाद 1 साल से आपकी एजेंसी लगी और 1 रुपए का मनी ट्रेल नहीं पकड़ पाई। जब 1 रुपए का मनी ट्रेल नहीं पकड़ पाई, सुप्रीम कोर्ट आपसे पूछ रही है कि ईडी साबित करे इसमें मनी ट्रेल कहाँ है। आज ईडी ऐसा फेल हो गई है और एक केंद्रीय एजेंसी आज साफ नजर आ रहा है कि सिर्फ विंडिक्टिव पॉलिटिक्स कर रही है। मैं विनय जी आपके पास लौटूंगी। इस बीच एक्शन हो रहा है वहां पर, सीधे आपको लेकर चलते हैं। एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के घर के बाहर हलचल बढ़ी है। सीधे जरा दीपक रावत का रुख करते हैं। दीपक, क्या अधिकारी इस वक्त तैयारी में लग रहे हैं ईडी के संजय सिंह को लेकर निकलने की बाहर? दीपक, मेरी आवाज मिल रही है आपको? दीपक से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन इस बीच जल्दी से मनोज वर्मा का रुख करते हैं। मनोज जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त हम जो पिछले गेट पर मौजूद हैं, जो आला अधिकारी हैं वो यहां पर अब पहुंचे हैं और मीडिया को यहां से हटाया जा रहा है और जो भीड़ यहां पर मौजूद थी उनको भी यहां से हटने के लिए कहा जा रहा है। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं ये मुमकिन है कि संजय सिंह को अब से थोड़ी ही देर बाद इसी गेट से निकाला जाएगा, क्योंकि जो आला अधिकारी हैं दिल्ली पुलिस के वो यहाँ पर पहुंचे हैं पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के साथ, और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि आप लोग इस दरवाजे को छोड़ दीजिए, यहाँ से हट जाइए। और जो मेन दरवाजा है वहाँ पर कैमरामैन आदर्श नायर आपको दिखाएंगे, वहाँ पर बैरिकेटिंग करके आगे बंद कर दिया गया है, यानी कि वहां से अब कोई इस तरफ नहीं आ सकता। तो रोमाना कहीं ना कहीं ये जरूर मुमकिन लग रहा है कि अब से थोड़ी ही देर बाद संजय सिंह को इसी दरवाजे से लेकर के शायद जो दिल्ली पुलिस माफी चाहूंगा जो ईडी की टीम है वो यहां से निकलेगी और आला अधिकारी जो हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। और मीडिया को और इसके अलावा जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहां पर मौजूद थे जो कि यहां पर प्रदर्शन कर रहे, तो उनको यहां से हटने के लिए कहा जा रहा है। ये तस्वीरें जो आप हैं, ये संजय सिंह के घर के अंदर की आप तस्वीरें ये देख रहे हैं। कैमरामैन आदर्श नायर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद, यानी कि अब से कुछ ही वक्त बचा है, और क्योंकि तैयारियां पूरी कर ली गई है, दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। ईडी ने दिल्ली पुलिस को रिक्वेस्ट की थी कि यहां पर लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो खराब हो सकती है। ये देखिए, अब यहाँ पर जो है जो आला अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि आप फ्रंट गेट पर चले जाइए, यहाँ से हमें फ्रंट गेट पर जाने के लिए कहा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर मुमकिन है कि अब से कुछ ही देर बाद संजय सिंह को इसी दरवाजे से जो ईडी की टीम है वो लेकर के निकलेगी। और आला अधिकारी जो हैं वो मीडिया से और जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं उनसे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग यहाँ से चले जाएं। बिल्कुल, मैं दर्शकों को बता दूं, एबीपी न्यूज पर एक्सक्लूसिव आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, क्योंकि एबीपी न्यूज के जो रिपोर्टर्स हैं वो संजय सिंह के घर के जो दोनों गेट हैं, फ्रंट गेट भी और बैक गेट भी, दोनों जगह मौजूद हैं। ऐसे में इस वक्त बैक गेट पर सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़ती हुई, जो मीडिया कर्मियों को वहां से हटा रहे हैं, फ्रंट गेट की तरफ जाने के लिए कह रहे हैं। ऐसे में यह रणनीति हो सकती है कि पीछे से मीडिया को हटाकर, क्योंकि पीछे की तरफ कार्यकर्ताओं को भी कुछ देर पहले हटा दिया गया है, यहीं से संजय सिंह को लेकर निकले ईडी की टीम। फ्रंट जो है उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उनके घर के बाहर की। इस बीच सुनाते हैं आपको कांग्रेस की तरफ से जो रिएक्शन आ रहा है, क्या कह रहे हैं दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली। एजेंसीज का आप अपने पॉलिटिकल एजेंडा पूरा करने के लिए इस्तेमाल ना करें, वो लोकतंत्र के लिए किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। तो चाहे कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, ईडी के इस एक्शन के बाद सबके निशाने पर बीजेपी आ गई है, सबके निशाने पर केंद्र सरकार। और इस बीच हमारे साथ खास मेहमान बीजेपी की तरफ से राजीव बब्बर जी मौजूद हैं, उन्हीं के पास आपको लेकर चलते हैं। राजीव जी, विपक्ष की तरफ से निशाने पर आपकी केंद्र सरकार को लिया जा रहा है, ये कहते हुए कि साहब पॉलिटिकल वेंडेटा के चलते एजेंसियों का ये दुरुपयोग। राजीव बब्बर। और राजीव जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, मैं दोबारा जी 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 एक आरोपी जो है वो ये कह रहा है कि मैं वहां गया था मुख्यमंत्री निवास पे जहां संजय सिंह थे,
और कमीशन देने की बात हुई। आपने शराब घोटाले में 2% कमीशन को 12% किया, स्टिंग भी आया, उसकी जांच चल रही है और एजेंसीज ने जांच करके यदि आपको गिरफ्तार किया, यदि आप अगर भ्रष्टाचार करते हैं, गिरफ्तार होते हैं, तो फिर केंद्र सरकार को गाली किस बात की? तथ्य है। और आप तो कहते थे कि जो आपके मंत्री हैं वो बिल्कुल निर्दोष है, तो क्या कोर्ट मनीष सिसोदिया को जमानत क्यों नहीं दे रहा? उसका उत्तर आज दीजिए। क्या सत्येंद्र जैन को जमानत क्यों नहीं दे रहा? इसका मतलब आप कहना चाहते हैं कि इस देश की न्यायपालिका भी ठीक काम नहीं कर रही है? तो ये जो बार बार ये कहना और आरोप लगाना, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि चोरी करी है और चोरी के बाद सीना चोरी करने का जो प्रयास आम आदमी पार्टी कर रही है, ये गलत है। मैं जवाब देती हूं सर, मैं जवाब देती हूं राजीव जी, जो बात आप कह रहे हैं विनय जी, चोरी और ऊपर से सीना जोरी, ये सीना चोरी भारतीय जनता पार्टी कहते हैं। मैडम मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जो राजीव बब्बर जी बोल रहे थे, कोर्ट में इसी ईडी ने कहा कि 30 लाख रुपए सिर्फ जो है कैश फ्लो में इस्तेमाल हुआ। इसी ईडी ने कोर्ट में आज तक ये जो है मनी ट्रेल में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि मनी ट्रेल का आप जवाब दें, कोर्ट में ईडी मनी ट्रेल जवाब नहीं दे पा रही है, तो ये पैसा है कहाँ? हर बार ये कहते हैं, कभी ये कहते हैं 100 करोड़ का घोटाला है, कभी कहते हैं 10 करोड़ का घोटाला है, कभी कहते हैं 1 करोड़ का घोटाला है। ये आपस में इनके नेता ही कंफ्यूज है। ठीक है सर, लेकिन इस बात को कैसे डिफेंड करेंगे कि जिसको मनगढ़ंत घोटाला आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है, उसी मामले में मनीष सिसोदिया बार बार बेल के लिए अप्लाई करते हैं लेकिन वो बेल डिनाई हो जाती है। सर ऐसे में कहीं ना कहीं इस सवाल का जवाब आम आदमी पार्टी को भी देना होगा। हलचल बढ़ती हुई संजय सिंह के घर के बाहर किसी भी पल ईडी की टीम उनको लेकर निकल सकती है। देखिए मैंने शॉट दे रखा है लाइव। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त संजय सिंह को लेकर बाहर निकलने की तैयारी में ईडी की टीम। संजय सिंह की पहली तस्वीर गिरफ्तारी के बाद की आपके सामने। बहुत कॉन्फिडेंट संजय सिंह नजर आ रहे हैं। जो समर्थक वहां पर मौजूद हैं उनकी तरफ देखिए किस तरीके से हाथ हिलाते हुए संजय सिंह नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे संजय सिंह किसी विजेता की भूमिका में इस वक्त हो, क्योंकि बिल्कुल एक विजेता की तरह संजय सिंह इस वक्त अपने समर्थकों की तरफ हाथ का इशारा करते हुए यहां नजर आ रहे हैं। ईडी की टीम सुबह 7 बजे संजय सिंह के घर पर पहुंची थी कथित शराब घोटाले को लेकर ये जांच जो ईडी कर रही थी, और शाम होते होते ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। ईडी की चार्जशीट में संजय सिंह का नाम पहले ही दर्ज है। आपको बता दें, सीधे आपको लेकर चलेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी दीपक रावत इस वक्त मौजूद हैं और ये फ्रंट गेट है जहां पर दीपक मौजूद है, इसी से बाहर लेकर आया जा रहा है संजय सिंह को। पूरा कॉन्फिडेंट और बॉडी लैंग्वेज यहां पर संजय सिंह की क्या कह रही है, दीपक रावत? संजय सिंह को इस वक्त ले जाया जा रहा है। ये तस्वीरें, लाइव तस्वीरें देखिए, संजय सिंह को फ्रंट गेट से ही ले जाया जा रहा है। पुलिस ने पहले घेरा बनाया, पहले कोशिश की कि पीछे के दरवाजे से ले जाएं, लेकिन पीछे के दरवाजे से फिर उसके बाद पुलिस ने एक तरह से चकमा दिया। यहाँ जो कार्यकर्ता बैठे हुए थे कुछ लोग पीछे की तरफ भागे, लेकिन जब पुलिस काफी लोग पीछे की तरफ चले गए तो फिर आगे की तरफ बैरिकेड कर एक पैसेज बनाया गया और उस पैसेज के जरिए एक गाड़ी को ठीक उनके गेट पर लगाया गया और अब उस गेट से संजय सिंह को गाड़ी में बैठाकर पुलिस निकालते हुए लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर कि किस तरीके से संजय सिंह को गिरफ्तारी के बाद ले जाया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं किस तरीके से यहाँ पर जो ईडी की टीम थी सुबह से जो मौजूद थी, उन्होंने काफी तलाशी ली, रेड की और उसके बाद अब देखिए किस तरीके से यहाँ अब कार्रवाई की जा रही है। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि क्या स्थिति है और तमाम जो गाड़ियां हम पीछे फॉलो करने की कोशिश करते हैं कि कहां तक किस तरीके से ले जाया जाएगा। यहाँ पर धक्का मुक्की हो गई है, पुलिस के बीच में झड़प, धक्का मुक्की की तस्वीरें देखिए, यहाँ कार्यकर्ताओं के बीच में और पुलिस के बीच में झड़प की तस्वीरें। ये संजय सिंह के घर के बाहर ये वो कार्यकर्ता है जो सुबह से बैठे हुए थे, इनको यहाँ से हटाने के लिए पुलिस ने कहा, ये लोग नहीं माने तो अब देखिए धक्का मुक्की की जा रही है। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए कि कुछ लोग गाड़ी के आगे लेट गए हैं, गाड़ी के आगे लेट गए और इस वक्त इस गाड़ी में संजय सिंह को ले जाया जा रहा है, पानी खटका जा रहा है और तमाम तस्वीरें देखिए संजय सिंह, संजय सिंह को ले जाया जा रहा है। ये इस गाड़ी में तस्वीरें एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं किस तरीके से संजय सिंह को ले जाया जा रहा है। उनकी गाड़ी को घेर दिया है, कार्यकर्ताओं ने उनको ले जाने की मना की जा रही है। देखिए लोग बीच में लेट गए हैं, लाठीचार्ज तक करना पड़ रहा है पुलिस को। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से पगडर की तस्वीरें हैं। ये वो गाड़ी है जिस गाड़ी से संजय सिंह को ले जाया जा रहा है, उसे हम
लगातार फॉलो करने की कोशिश करते हैं। ये संजय सिंह को गाड़ी में बैठाया गया है, दोनों तरफ ईडी के अधिकारी हैं और उसके बाद कार्यकर्ता पीछे दौड़ते हुए, पुलिस का काफिला दौड़ता हुआ। और ये तस्वीर देखिए, उनके घर से काफी दूर तक इस वक्त गाड़ी निकल चुकी है। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को रोका, कईयों को गिराया, कईयों को हटाया, लेकिन बावजूद इसके कार्यकर्ता गाड़ी के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते रहे। किसी ने पानी की बोतल भी फेंकी ताकि इनको रोका जा सके, लेकिन ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि अब संजय सिंह को यहाँ से पुलिस निकालकर ले जा चुकी है। कुछ लोग घायल भी हुए हैं, झड़प भी हुई है पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर डिटेन भी किया जा रहा है। जो 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 ये संजय सिंह के साथी हैं उनको रोका जा रहा है। पुलिस तमाम लोगों को रोकने की कोशिश कर रही है, इससे आगे जाने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि यहाँ पर जो और काफिला है उनको रोकने की कोशिश कर रहा है कि इससे आगे किसी को नहीं बढ़ने दिया जाएगा। ये वो लोग हैं जो संजय सिंह के साथ काम करते हैं, उनके सहयोगी हैं, उनको भी रोका जा रहा है। किसी से बात नहीं करने दिया, किसी से मिलने नहीं दिया गया। और अब देखिए कि ये देखिए, पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प है। वो कह रहे हैं कि हमें एक बार बात करनी थी, लेकिन पुलिस ने कहा इस तरीके से बात करने की इजाजत किसी को नहीं है। इस तरीके से गाड़ी के आगे लेटने की इजाजत नहीं थी। कुछ कार्यकर्ताओं को हमने तस्वीरों में दिखाया कि वो गाड़ी के आगे लेट, गाड़ी को पूरी तरह के साथ रोकने की कोशिश की गई, लेकिन बावजूद उसके पुलिस ने सभी को खींचकर हटाया है। एक बार डंडा भी चलाना पड़ा। और ये अब देखिए तस्वीरें, अभी भी संजय सिंह को ले जा चुकी है यहाँ से पुलिस आखिरकार, लेकिन उसके बावजूद जो कार्यकर्ता हैं वो पुलिस के साथ बहस कर रहे हैं, उनके साथ इस तरह की झड़प जो है देखने को मिल रही है। तो ये संजय सिंह का सरकारी आवास नॉर्थ एवेन्यू, और वहां पर ये तस्वीरें अभी भी नजर आ रही हैं जब संजय सिंह जा चुके हैं। संजय सिंह काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे, वो बीच में ईडी के अधिकारियों ने बैठाया था और दोनों तरफ। बिल्कुल दीपक, तो जबरदस्त विरोध आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, और उसी के बीच से ईडी की टीम संजय सिंह को गिरफ्तार करके अपने साथ ले गई है। और पीछे ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, आप देख रहे हैं किस तरीके से रास्ता रोकने की भी कोशिश की गई, पुलिस के साथ झड़प भी हुई कुछ कार्यकर्ता। तो यही सफेद रंग की गाड़ी जिसमें इस वक्त ईडी की टीम संजय सिंह को गिरफ्तार करके अपने साथ लेकर जा रही है, जिस वक्त निकल रही थी संजय सिंह के घर के बाहर, वहीं कार्यकर्ता लेटने लगे सड़कों पर ताकि गाड़ी आगे न बढ़ सके। और इस बीच पुलिस ने जबरन उठा कर कार्यकर्ताओं को किनारे रखा, और फिर ये गाड़ी इस वक्त सरपट दौड़ती हुई। हमारे सहयोगी दीपक रावत भी लगातार फॉलो कर रहे हैं ईडी की टीम कहां लेकर जाएगी संजय सिंह को, रात संजय सिंह की कहां कटेगी, कि रात में भी संजय सिंह से पूछताछ होगी। वो तमाम सवाल है जिनके जवाब कुछ ही देर बाद आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हाँ, इतना जरूर है कि कल ईडी की टीम को कोर्ट में पेश करना होगा संजय सिंह को, और ऐसे में ईडी की तैयारी है संजय सिंह को रिमांड पर लेने की। लेकिन इस बीच ये दो तस्वीरें आपके सामने, गिरफ्तारी के बाद की पहली तस्वीर संजय सिंह की, जब अपने घर के मेन दरवाजे पर वो सामने आए, तो देखिए किस तरीके से एक विजेता के तौर पर हाथ हिलाकर कार्यकर्ताओं को यह संदेश देने की कोशिश करते हुए नजर आए कि केंद्रीय एजेंसी ईडी का ये एक्शन, इसको लेकर अब सियासी जंग के मूड में आम आदमी पार्टी है। उसी के संकेत, उसी का ये ऐलाने जंग सियासी तौर पर जो संजय सिंह करते हुए नजर आए हैं। इस तस्वीर के जरिए गिरफ्तारी के बाद की संजय सिंह की ये पहली तस्वीर, चेहरे पर कोई डर नहीं, एक विजेता की तरह संजय सिंह मीडिया के कैमरों के सामने अपने कार्यकर्ताओं को हाथ हिलाकर सियासी ऐलाने जंग की हुंकार भरते हुए सुनाई दिए हैं। और कुछ ही देर बाद 6:26 अभी समय हो रहा है, 4 मिनट का इंतजार और 6:30 बजे आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। इसी सियासी घटनाक्रम को लेकर हमारी नजर बनी हुई है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को ईडी गिरफ्तार करके उनके घर से लेकर निकल गई है। जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के लिहाज से, उसके मुताबिक ईडी मुख्यालय में लेकर जाया जा रहा है संजय सिंह को। यकीन मानिए, ये जो खबर है संजय सिंह की गिरफ्तारी की, ये सियासत को नई धार देने वाली खबर है। 24 चुनाव से पहले और इस साल के आखिर में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले यह सियासत में उबाल लाने वाली खबर है। और इसी वजह से जरा गौर से देखिए एबीपी न्यूज की स्क्रीन को, जहां इस खबर की अहमियत आपको बताने के लिए आप इस वक्त देख रहे हैं ये अलग अलग ब्रेकिंग न्यूज, जिसके जरिए हम आपको बता रहे हैं इस खबर की सियासी अहमियत। क्यों ये खबर सियासी धार देगी एक नए अंदाज में देश की राजनीति को, इसके बारे में आगे जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी के नेता हैं सोमनाथ भारती, उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी मनोज वर्मा ने, जरा सुनिए। सोमनाथ भारती इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आम आदमी पार्टी के विधायक संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, आपकी पहली प्रतिक्रिया? भाई, प्रतिक्रिया तो यही है कि भाजपा का हार 2024 में सुनिश्चित है, इसका ये परिणाम है। इंडिया से भाजपा बिल्कुल घबराई हुई है, इसका ये परिणाम है।
ये शख्स वही है संजय सिंह जिसने मणिपुर पे पीएम को घेरा सदन के अंदर। पीएम के चेहरे पे जो सिकन तक नहीं है कि महिलाओं को नग्न कैसे घुमाया गया, आज वहां पे एक्शन ना लेकर के उस शख्स पे एक्शन लेने की बात करते हो जिसका दामन पाक साफ है। कुछ भी कर लोगे, एक धेले का सबूत नहीं मिलेगा, ना आम आदमी पार्टी के खिलाफ, ना सिसोदिया के खिलाफ, ना संजय सिंह के खिलाफ। ये दर्शाता है कि इमरजेंसी का आगाज हिंदुस्तान में हो चुका है। अब सारे पॉलिटिकल अपोनेंट को उठा के तुम जेल में डाल दो, जो करना है करो, लेकिन फिर भी चुनाव हारोगे। मेरा ये लिख लो, आज आप चुनाव फिर भी हारोगे। 24 में मोदी की हार तय है, बीजेपी की हार तय है। तो संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर सियासी लड़ाई लड़ने के मूड में आम आदमी पार्टी, और इस बीच सीधे आपको लेकर चलते हैं अपने सहयोगी दीपक रावत के पास, जो इस समय मौजूद हैं संजय सिंह के घर के भीतर। दीपक, 11 घंटे के पूछताछ नहीं हुआ। उन्होंने अपना सुबह आके पूरा जांच किया, पूरे कमरे, अलमारी, सारी चीजें की छानबीन किया है उन्होंने, और फिर इसके बाद उनको कुछ नहीं मिला है। प्रोसेस पूरा उनका कंप्लीट हो गया था, लेकिन अभी क्या हुआ कि अचानक उनको गिरफ्तार कर लिया गया। संजय सिंह सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी यही सजा मिली हुई है कि उनको जेल में डाल दिया जाए, और सच्चाई की हमेशा जीत हुई है, और हम चाहते हैं कि सच्चाई की ही जीत होगी। तो वो सत्य के लिए लड़े हैं, तो सत्य की जीत है, उनके साथ हम। कोई दस्तावेज नहीं किया है, उन्होंने बदतमीजी से बात करी है, बदतमीजी से किया है, सारे घर को उथल पुथल कर रखा है, और जो है कि उन्होंने सीज कुछ नहीं, मतलब मिला ही नहीं सीज करने के लिए। उन्होंने बदतमीजी से बात करी है, बदतमीजी से किया है, सारे घर को उथल पुथल कर रखा है, और जो है कि उन्होंने सीज कुछ नहीं, मतलब कुछ उनको मिला ही नहीं सीज करने के लिए। आधार आप लोग को पता है, सच्चाई के बोलने के लिए और अडानी अंबानी के लिए बोलने के लिए तो ऊपर से प्रेशर पड़ा है, इसलिए उन्होंने गिरफ्तार किया है। ईडी के कुछ क्या रहे थे, सवालात क्या थे? सवालात कुछ नहीं किया उन्होंने, थोड़ा बहुत जो भी पूछा है और नॉर्मल था, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी उन लोग का एक मनगढ़ंत षड्यंत्र था। उन्होंने जो षड्यंत्र किया है, तो हम चाहते हैं कि हमारे पति बहादुर हैं, वो सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, और वो ऐसे ही लड़ते रहेंगे। हम उनके साथ हैं, हमारा परिवार उनके साथ है, और देखते हैं आगे क्या होता है। किस तरीके से लीगल लड़ाई रहेगी, क्योंकि कोई मुझसे कोई पूछताछ जो भी पूछताछ हुई है, और उन्होंने थोड़ी सी बदतमीजी करी, घर को उधर बदल किया है। ये बताइए, जब संजय जी बाहर जा रहे थे, क्या कह के गए थे, वो क्या बातचीत हुई, क्या हिम्मत बंधा के गए? हाँ, क्या बोले थे? उन्होंने कहा कि तुम एक बहादुर पति की पत्नी हो, तो इसलिए तुमको बहादुर से काम करना है और परिवार को देखना है। सत्य की लड़ाई में तुम्हारा पति आगे गया है, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि सत्य की जीत होगी, असत्य का नाश होगा। ये हमारी शुभकामनाएं है उनको। संजय सिंह की पत्नी को आप सुन रहे थे, उनकी तरफ से ये जानकारी दी गई कि आज सुबह से ही ईडी की टीम घर पर मौजूद थी, लेकिन इतने घंटे की छापेमारी के बावजूद कोई चीज सीज नहीं की गई है, कुछ जब्त नहीं किया ईडी की टीम ने। हाँ, बदतमीजी और बदसलूकी का आरोप पत्नी की तरफ से संजय सिंह की जरूर ईडी की टीम पर लगाया गया है। साथ ही वो ये भी कह रही हैं कि घर पूरा उथल पुथल करके चले गए, और परिवार की तरफ से दोहराया जा रहा है कि संजय सिंह जो हैं वो सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं और सत्य की जीत का भरोसा परिवार को। इस बीच हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी की तरफ से भी हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग जी, आप किस रूप में देख रहे हैं संजय सिंह की इस गिरफ्तारी को? अनुराग से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से विनय मिश्रा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विनय जी, लेकिन बीजेपी की तरफ से जिस बात का जिक्र बार बार किया जा रहा है, मुझे लगता है आम आदमी पार्टी क्या पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रही है सेंट्रल एजेंसी के इस एक्शन को लेकर? क्योंकि बीजेपी कह रही है कि साहब, अगर मामला इतना ही साफ होता तो फिर बार बार बेल डिनाई क्यों होती मनीष सिसोदिया को इसी कथित शराब घोटाले मामले में? मैडम, मैं पूछना चाहता हूं, अगर ये बड़ी क्रेडिबिलिटी की बात करते हैं तो आज आम आदमी पार्टी हो, चाहे देश में बड़े बड़े अखबारों में भी आ रहा है कि अडानी का इतना बड़ा घोटाला है, उस पर जांच क्यों नहीं हो रही है? हाँ। ये उसमें कुछ क्यों नहीं कहते हैं? तो ये सिर्फ और सिर्फ आप संजय सिंह जी का बॉडी देखिए, बॉडी एक्शन देखिए, उनका बॉडी रिएक्शन देखिए, जिस तरीके से आज उन्होंने फ्रंट में आके दिया है। आप फ्रंट में देखो, खड़े थे वो,
तो बॉडी एक्शन ही बता रहे कि कहीं कुछ नहीं है। और जहां तक बेल की बात है, कोर्ट में आज की हेयरिंग हुई है और आज भी ईडी से 3 घंटे हमारे वकील ने सवाल किया, बार बार हर बार। पिछले बार वाला भी जजमेंट था, उसमें भी कोर्ट ने उनसे पूछा ठीक है कि आप पैसों के घोटाले, तो मनी ट्रेल है कहाँ? ठीक है विनय जी, आप जो बात कह रहे हैं मैं जल्दी से चलती हूँ। बीजेपी की तरफ से राजीव बब्बर जी हमारे साथ मौजूद है। राजीव जी, आपको ये बात हैरान नहीं करती है, जिसकी जानकारी अभी दी गई है संजय सिंह की पत्नी की तरफ से, कि 10 घंटे तक ईडी छापेमारी करती है, तलाशी लेती है और जब्त कुछ नहीं किया, कोई सामान सीज नहीं किया। 10 घंटे के बाद आखिरकार गिरफ्तारी संजय सिंह की और अपने साथ ले गए संजय सिंह को। देखिए, ऐसा है कि यही डायलॉग मनीष सिसोदिया के समय बोला था आम आदमी पार्टी के हर प्रवक्ता ने कि कुछ मिला नहीं। अरे आप जब आरोपी हो, आपका नाम कंप्लेंट में है, आपने घर पे कुछ कागज रखे होंगे नहीं रखे होंगे वो आपको पता होगा। हाँ। लेकिन जांच हो रही है, आपको अरेस्ट किया जा रहा है कानून की धारा में। आप एक आरोपी हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आरोप सिद्ध हो गए हैं, लेकिन आप एक आरोपी हो। ठीक है। और तथ्य है, तथ्य के आधार पर आप अरेस्ट हो रहे हो। आप ये बोलिए कि मैं संविधान में विश्वास करता हूं, कानून के अनुसार चलूंगा। ठीक है सर, समय इतना ही है मेरे पास। बहुत धन्यवाद आपका भी विनय जी, आपका भी हमसे बात करने के लिए। और इस बीच बड़ी खबर दर्शकों को जल्दी से बताते हैं, ईडी दफ्तर पहुंच गए हैं संजय सिंह। ईडी के अफसर संजय सिंह को गिरफ्तारी के बाद सीधे ईडी मुख्यालय लेकर गए हैं। मतलब बहुत साफ है तस्वीर, आज की रात संजय सिंह की यहीं ईडी दफ्तर में ही कटेगी। कल कोर्ट के सामने पेशी और ईडी की तरफ से फिर संजय सिंह की रिमांड मांगी जाएगी। संजय सिंह की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है, सीधे लिए चलते हैं। हुई, उनको डिटेन किया गया, उनके फोन ले लिए गए, उनके लैपटॉप ले लिए गए। क्यों? क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ आवाज उठाते हैं। कल शाम को हमने देखा कि किस तरह से टीएमसी के सांसद जब कृषि भवन गए, कृषि मंत्री से मिलने की कोशिश करी, किसानों की आवाज उठाने की कोशिश करी, तो टीएमसी के सांसदों को किस तरह से घसीट कर पुलिस ने कृषि भवन से बाहर निकाला। आज हमने देखा कि आज सुबह ही संजय सिंह जी के घर पहुंच गए और 8 घंटे तक ईडी संजय सिंह जी के घर में बैठी रही। एक घर जिसमें मात्र 4 कमरे हैं, उन्हें पूरी अपनी छानबीन करने में भी 1 घंटे से ज्यादा समय नहीं लगता। 4 कमरे के घर में रहते हैं संजय सिंह जी। लेकिन यह पहले से एक प्री प्लान्ड स्क्रिप्ट था कि जाएंगे, 8 घंटे बैठेंगे और फिर कहेंगे कि 8 घंटे की पूछताछ के बाद संजय सिंह जी की गिरफ्तारी करें। यह भारतीय जनता पार्टी की हार की बौखलाहट को दिखा रहा है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हार की बौखलाहट को दिखा रहा है। आज उनको भी पता है कि चाहे आने वाले 4 राज्यों के चुनाव हो, चाहे 2024 का लोकसभा का चुनाव हो, देश की जनता ने अब भारतीय जनता पार्टी को बाहर फेंकने का मन बना लिया है। और जब भी कोई तानाशाही की सरकार देखती है कि उनका समय आ गया है, तो उसके बाद यही सिलसिला शुरू होता है कि जो उनके खिलाफ आवाज उठाएगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा। और यही सिलसिला आज भारत में शुरू हो गया है कि चाहे पत्रकार हो, चाहे विपक्ष के नेता हो, उनको एक एक करके चुप करने की कोशिश की जा रही है। तो मुद्दा संजय सिंह की गिरफ्तारी का, और इसी मुद्दे के जरिए सियासी तौर पर घेराबंदी मोदी सरकार की करती हुई आम आदमी पार्टी, जिसका कहना है कि दरअसल ये केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग मोदी सरकार की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि ये बीजेपी बौखला गई है। बीजेपी को आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव और अगले साल होने वाले 24 के लोकसभा चुनाव में अपनी हार नजर आ रही है। इसी वजह से डेस्परेशन के तहत विपक्षियों पर इस तरीके की कार्रवाई केंद्रीय एजेंसियों के जरिए बीजेपी सरकार करवा रही है।